अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में ये कई दफ़ा आया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ बेटा 1662 की बात है। बॉयल्स एक साइंटिस्ट था, इसने एक हैरानकुन इंकशाफ किया। तो इसने कहा था अगर हम किसी चीज़ का अगर हम प्रेशर दें बढ़ाएं, किसी भी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाएं तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा यहाँ पे दो टर्म्स आप लोगों ने जहन में रखनी है, एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जब एक चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं ना तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी और अगर एक चीज़ आप कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो उसके टोटली उलट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। तो जो बॉयल्स लॉ ने अपना स्टेटमेंट दिया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। तो अब हम देखते हैं बॉयल्स ने क्या काम किया था, किस चीज़ को बढ़ाया था तो कौन सी चीज़ कम हुई थी वो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, वॉल्यूम जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बेटा जब 1/, ये बटे में मैंने लिखा है ना, इसको उलट करके लिखा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है जब आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ना तो ये जो हमारे पास प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसने बॉयज ने कहा था अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, कांस्टेंट मीन फिक्स रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी चीज़ पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आप प्रेशर बढ़ा रहे होंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V मीन बेटा वॉल्यूम, P मीन प्रेशर। तो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको जब भी हम खत्म करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट कौन सा हमारे पास, k। इस कांस्टेंट को हम किससे लिखेंगे, k। अब बेटा ये देखें ये p हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये v के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इक्वल किसके आ गया, k मीन कांस्टेंट। तो बेटा देखें जब वॉल्यूम और प्रेशर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कांस्टेंट आएगा। बात फॉलो करें आप लोग, बॉयज ने कहा था जब आप वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब कांस्टेंट ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो बेटा जाहिर सी बात है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसे ही नहीं साबित हो सकती जितनी देर तक उसका एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। तो इसने एक्सपेरिमेंट करके बताया था अभी जब, यानी कि ये कैसे Vp इज इक्वल टू के होता है। तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की तरफ आते हैं। तो इसने कहा था इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम विल डिक्रीज। बेटा ये तो जाहिर सी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। लेकिन ये काम करना बेटा आपने कहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ये स्टेटमेंट तब हमारे पास सूटेबल है जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर का बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एरिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। देखें सभी लोग नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में आप लोगों को, जो इसका एरिया है वो कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो बेटा जब हम इसके ऊपर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं, तो उसका जो देखें बेटा जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने ये देखें छोटा सा जब 2 atm प्रेशर इसके अंदर डाला है तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब आया। तो बॉयल्स ये कहता है जब भी हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम 2 atm की जगह 4 atm अगर प्रेशर कर दें तो ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको ये नज़र आ रही होगी, देखिए यहाँ पर हमने अब 2 atm की बजाय कितना अब हमने प्रेशर ले लेना है, 4 atm। तो बेटा अब हमने 4 atm प्रेशर लिया तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला जो थोड़ा सा है ये नीचे चला गया इसका पिस्टन। तो अब आप देखें जाहिर सी बात है नीचे चला गया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया होगा। यहाँ पे पहले कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब, अब कितना हो गया, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब कम हो गया है। तो बेटा अगर हम इसकी जगह 4 की बजाय यानी कि प्रेशर और बढ़ा दें, 4 की जगह हम कर देते हैं 6 atm, ठीक है। तो बेटा जब हम 6 atm हमने इसके अंदर प्रेशर रखा है तो इसका देखें वॉल्यूम और कम हो गया, कितना रह गया, 0.33 रह गया। तो लेकिन बेटा जब हम इसको मजीद कम प्रेशर और बढ़ाएं, 6 की जगह हम 8 अगर कर दें, अगर हम इसका
8 एटीएम प्रेशर डालें तो देखें इसका जो वॉल्यूम है कम होकर कितना रह जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो आप बेटा यहाँ पे देखें ये P1 V1 हमारे पास यही वाला मैंने लिया फार्मूला, यहाँ पे देखें सभी लोग फोकस करें VP मतलब अगर हम पहला सिलेंडर हमने लिया तो यहाँ पे V1 P1 लिख देंगे। तो अगर हमने ये वाला सिलेंडर लिया यहाँ पे V2 P2 लिख देंगे। यहाँ पे अगर हमने ये वाला सिलेंडर लिया यहाँ पर फिर V3 VP4 और यहाँ पर भी इसी तरह हम सेम केस अप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास जब हम इस सिलेंडर की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बेटा देखिए P1 मतलब प्रेशर हमने कितना रखा है 2 ATM। तो बेटा यहाँ पे मैंने देखे 2 ATM लिख दिया, ठीक है। फिर V1 है वो हमारे पास कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया है, ठीक है। फिर इसी तरह बेटा हमने सेकंड सिलेंडर लिया, तो यहाँ सेकंड सिलेंडर में आप देखें P2 है, P2 मीन ये प्रेशर देखिए कितना है 4 ATM। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब ये जो हमारे पास V2 है ये कितना है, यहाँ पे देखें 0.5, तो मैंने यहाँ पे 0.5 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या है 2 आया। तो देखें दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। और अगर चारों का आंसर सेम आता है तो फिर हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट बॉयल्स ने दी थी वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। देखें तीसरे का P3 हमारे पास ये वाला सिलेंडर है, इसका देखें प्रेशर कितना है 6 ATM और इसका वॉल्यूम कितना है 0.33। ये देखें 6 ATM 0.33, आंसर इसका क्या है 2 है। इसी तरह 4 सिलेंडर लें, उसका देखें प्रेशर कितना है 8 ATM, वॉल्यूम कितना है 0.25। तो देखें इसका जो आंसर हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 2 है, यानी कि देखिए सभी का आंसर हमारे पास क्या है 2 है। तो इसका मतलब बॉयज ने जो बात की थी भी VP इज इक्वल टू K, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आएगा एक K आएगा, K मीन कांस्टेंट उसका आंसर आएगा। तो देखें सभी का आंसर हमारे पास सेम ही आया, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो जब भी सभी का आंसर सेम है तो हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, यानी कि सभी जो सारे होंगे इनको प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, बात फोकस करें आप लोग, जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसमें भी हमने देखा देखें आंसर सेम है, इसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई किया आंसर सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ठीक है। तो आंसर सभी में सेम है, तो हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये बेटा स्टेटमेंट थी जो बॉयल्स ने दी थी। तो बेटा ये कई दफ़ा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इससे करना है। आपने सबसे पहले आपने इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने ये वाली लिखनी है, ठीक है। बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो आप डेफिनेशन लिखनी है आपने। फिर उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका लिखना है और इसकी डायग्राम आपने बेटा ज़रूर बनानी है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो 1 मार्क आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।